Hey everyone, this is Amit, and if you want to know more about the software updates and like to know how you can grow your business, so don't forget to check out the link theamitmignani.com. Link is in the description below. Please check it out. Yeah. जाएगा ऐसे केस में। सो उसको प्लीज फिनिश कीजिए, मुझे हाँ लगता है हाँ काफी हाँ इंटरेस्टिंग होगा, ये सभी बिल्कुल। के लिए फायदेमंद होगा। सो प्लीज गो अहेड। Sure. Should I finish this? सो Yeah, प्लीज Divanshu, go प्लीज। ahead, man. Go ahead. Yeah, Okay, okay, yeah. sure. Okay. So the strategy is कि जब बेल्ट है, एक नई ब्रांड है, फेसबुक इज डेफिनेटली देयर, बट आपको पता है क्या करना चाहिए? उस बेल्ट की ना एक टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है, आपको नीच डाउन करनी है किसी भी तरीके से। वो जो बेल्ट थी ना, वो किन लोगों को अफेक्ट कर रही थी पता है? वो प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं, जिसका पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वेट वगैरह बढ़ जाता है, सारी चीजें हो जाती है, तो वो उन्हीं जीन्सों को फिट करने के लिए एक्स्ट्रा 2 इंचेस दे देती थी। ये उस बेल्ट की यूएसपी थी। तो अगर इस तरीके के मुझे कीवर्ड्स मिल जाएं के पोस्ट आई मीन फॉर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड था, आई मीन जो लूज पैंट्स सर्च कर रहे हैं, जिस तरीके से फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल पजामाज इस तरीके के कर रहे हैं, अगर मैं उन्हें ये बेल्ट्स दिखा दूं इवन ऑन गूगल एड्स, गूगल शॉपिंग एड्स, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं। और आई विल स्टिल चूज 60-40 रेशियो, $600 फॉर गूगल एड्स, बिकॉज उसमें ना उनको इनिशियल एक कस्टमर बेस मिल जाएगा, जिससे हमें ईमेल आईडीज मिलेंगी, रीमार्केटिंग मिलेगी। $100 to $200 I'll use as a remarketing, $100 for specific Google ads, $100 on your this Facebook remarketing, Facebook and all display YouTube ads, right? And $30 तक मैं सिर्फ उसको impressions पे रखूंगा, लैंडिंग पेज व्यूज, क्योंकि मैं ब्रांडिंग कर रहा हूँ, एक नया प्रोडक्ट है, मैं एंगेजमेंट देखना चाहता हूँ कि जो मैं एडसेट्स ट्राई कर रहा हूँ वो मेरे सही ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। ऑन द सेकेंड मंथ or maybe third month, I'll start increasing the budget on Facebook, because $300 जब आपने इनिशियली स्पेंड कर दिया तो $10 के आसपास आप पर डे स्पेंड कर रहे हो, तो आपके पास व्यूज आ रहे हैं, एंगेजमेंट आ रहे हैं। सपोज आप एक पर्सन हो, अगर आपने 1 महीने पहले या 10 दिन पहले आपने एक बेल्ट का एड देखा है, ठीक है, आपके पास एक रिकॉल वैल्यू चली गई है। अब मुझे 15 दिन बाद एक और एड दिखाना है आपको, 15 दिन बाद एक और, बिकॉज ब्रांड वैल्यू जो आपकी बनती है ना, वो इंप्रेशन से बनेगी, कभी भी परचेज से नहीं बनेगी। कोई भी पर्सन आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं खरीदने वाला। तो वो $300 थर्ड मंथ में, यू वॉन्ट बिलीव कि उसका ROS 5 था, 5.5 5.66 का ROS था, और गूगल से मुझे कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहे थे, बस दैट्स इट। यही मेरा। बट आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन। आपने गूगल एड्स पे कहा अभी कि आप शॉपिंग एड्स से आप उनको टारगेट करोगे, राइट? इज दैट यू सेड ना? तो शॉपिंग एड्स गूगल में, एड्स, सर्च एड्स एंड शॉपिंग एड्स बोथ। सर्च एड से आप टारगेट कर लोगे, आई अंडरस्टैंड दैट वन, चाहे वो कीवर्ड से करो या टारगेट ऑडियंस से करो, हो सकता है सैंपल लिस्ट से भी आप कर लो, कस्टमर डेटा आप डाल दो। लेकिन शॉपिंग एड्स में इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, वो डायरेक्टली आपको कस्टमर ऑडियंस आपको डायरेक्टली शो नहीं करता। तो आप शॉपिंग एड्स से आप डायरेक्टली टारगेट ऑडियंस पे कैसे दिखाओगे? आई मीन व्हाट्स योर स्ट्रेटजी फॉर दैट? एक्चुअली इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। शॉपिंग एड जो है वो अपने लिए ही वर्क करता है फिलहाल। जो जब मैंने ये स्ट्रेटेजी यूज करी थी, आपको याद होगा, शॉपिंग एड्स बीच में गूगल ने पूरे फ्री कर दिए थे उन लोगों के लिए यूएसए मार्केट में, इफ यू गाइज रिमेम्बर, अगर आपको अपडेट्स होगा, 1 साल के अराउंड की बात है। Okay. तो उन्होंने पूरा फ्री कर दिया था उस टाइम पे। तो अगर मैं $100 भी स्पेंड कर रहा हूँ तो आई एम जस्ट अटेनिंग द टॉप ऑफ पोजीशन, और उसके बाद एक इंप्रेशन और ये सारी शॉपिंग एड्स जब ये मार्केट नहीं। ओके, एक्चुअली जब भी आपका कस्टम प्रोडक्ट, यू शुड रन शॉपिंग एड्स, बट शॉपिंग एड्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते पूरे तरीके से कभी भी, क्योंकि हमेशा ना कंपटीशन में दिख रहा है, बहुत सारी चीजें दिख रही है। आपकी इमेज इतनी होनी चाहिए कि वो किसी तरीके से सामने वाले को इंट्रीग कर रही है। अगर वो क्लिक कर रहा है ना, तो उसे पता है कि वो क्या क्लिक कर रहा है, तो तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, बट तुम्हारा कभी भी बजट स्पेंड नहीं होगा पूरा। तो शॉपिंग एड्स में क्या बिडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मैनुअल सीपीसी या मैक्सिमाइज क्लिक्स, या व्हाट एग्जैक्टली यू सेड? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट सर्चेस। लाइक आपका जैसे बेल्ट है, अगर मैं लेदर बेल्ट की बात करूं तो बहुत कॉमन कीवर्ड है, ये तो मेरे में बहुत जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगा। अगर मैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स की बात कर लेता हूं, आपका जैसे 4-5, जैसे मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी और इस तरीके के बहुत नीच डाउन। लेट्स टॉक अबाउट द स्किन केयर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ यूज केस ऑफ अ स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि शॉपिंग एड्स जो होंगी उसके लिए बिडिंग स्ट्रेटजी शुड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
शॉपिंग एड्स में आपका स्किन केयर नई ब्रांड है या फिर लोग नया सर्च ब्रांड है, करते लेट्स हैं? से नया ब्रांड है स्किन केयर का। जो मैंने आपको बताया आप सर्च पे रखो और शॉपिंग पे रखो, लेकिन शॉपिंग पे आपको सपोज करो अगर 1000 है आपका बजट तो सिर्फ 100 रखना, ठीक है? क्योंकि वो 100 ही कंज्यूम करेगा, नई ब्रांड है, कोई सर्च नहीं करने वाला, बस आप इंप्रेशन ले रहे हो रीमार्केटिंग के लिए, क्योंकि लैंडिंग पेज पे जब आपका पिक्सल में चला जाएगा तो आप इंप्रेशंस क्रिएट कर रहे हो और वो फेसबुक पे फिर कन्वर्ट होगा बाद में, अभी नहीं होगा फर्स्ट गो में तो कभी भी। एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से कि ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फेसबुक और गूगल दोनों। ठीक है, गूगल से हाँ हम एक बार correct. रीटारगेटिंग करवा लेंगे, पहले हम उसको हाँ इंप्रेशन लाके रीटारगेट करके हाँ फेसबुक पे जाके करेंगे, तो हमें दोनों करनी एग्जैक्टली। पड़ेगी। हाँ और दोनों, आपने और अभी इसमें कहा, अगर या हाँ हाँ आपने कहा कि अगर गूगल इसमें पे, सॉरी, हेलो, तो आपने अभी go कहा on, कि go on. गूगल पे लेट्स से 1000 रुपीज का बजट है, तो 100 रुपए हम शॉपिंग एड्स पे लगाते हैं, 10% वी हैव स्पेंड इट ऑन मैंने शॉपिंग। सोचा 100 रुपीज का टोटल बजट है तो 10% आप शॉपिंग पे लगा देना। हाँ, 10% शॉपिंग ट्राई पे करना, लगा। अगर आपका प्रॉफिटेबल हो रहा है तो आप सही कीवर्ड्स में फॉलो कर गए हो, हाँ, अगर नहीं भी हो रहा है तो आपको इंप्रेशंस मिल रहे हैं, तो राइट? शॉपिंग एड्स में बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दीपांशु? मैनुअल सीपीसी, मैक्सिमाइज क्लिक्स, क्या होना चाहिए? या कन्वर्जन तो इनिशियली होगा ही नहीं, होता ऑब्वियस है। कन्वर्जन्स नहीं होगा, मैक्सिमम क्लिक से आप स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमाइज से। लेकिन अच्छा, स्टार्टिंग में जो मैं अप्रोच करता हूँ ना, हाँ, वो ये करता हूँ, मैं मैनुअल सीपीसी विद एनहेंस्ड बिड लगा देता हूँ, उससे मेरे को थोड़ा सा इंप्रेशंस का आइडिया लगने लग जाता है। फिर एनहांस में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कहीं भी सर्च पार्टनर्स पे दिखाना शुरू कर देता है एक्चुअली में, एनहांस्ड पे, तो हमें पता नहीं होता है कौन से वो पार्टनर्स पे, सर्च पार्टनर्स पे दिखा रहा है। नहीं नहीं, अगर आप शॉपिंग वगैरह में इस तरीके में दिखा रहे हैं ना एनहेंस्ड में, तो आप डिस्प्ले नेटवर्क से हटा दो अपने आप को हाँ, फर्स्ट गो डिस्प्ले में, नेटवर्क से तो हटा दिया, लेकिन एनहांस तो फिर वो करते हैं शॉपिंग कोई। पार्टनर पे दिखाएगा ही नहीं। लेट्स से लेट्स को एक वो बार सब ब्रेक डाउन, इसको एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स से शॉपिंग एड्स लगा रहे हैं, हमने बिडिंग स्ट्रैटेजी ठीक ली है। मैनुअल सीपीसी, और हमने हम्म। डिस्प्ले नेटवर्क और जो सर्च नेटवर्क्स हैं वो हटा दिए ठीक शॉपिंग है। एड से, ताकि ठीक जहां है। पे हम एग्जैक्टली टारगेटेड कर रहे हैं वो टारगेट ही हो, अपने आप दिखाना ना शुरू कर दे, क्योंकि वो एप्स में डन दिखाना शुरू डन करता है डन गूगल। ठीक डन है, डन डन। उस उसके जब हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि साथ में एनहांस सीपीसी करना चाहिए, एनहांस वाला, या इसको यस हटा देना यस चाहिए? यस, एनहेंस्ड के साथ ही हमेशा स्टार्ट करना आप। मैं उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि एनहेंस्ड जब भी आप पिग इन करते हो या पुट इन करते हो, उससे क्या होता है कि आपका जो इनिशियल सीपीसी है, सपोज करो $1 है या $2 है, तो वो उसे 3 टाइम तक स्पेंड करने की कोशिश कर देता है। इनिशियली आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा कीवर्ड फोरकास्ट से कि आपका इतना स्पेंड या इतना मंथली सर्च वॉल्यूम है और आप इतना अटेन करना चाहते हो, ये पोजीशन अटेन करना चाहते हो, तो आपकी भी एक कॉल है कि यार मुझे पता है कि इसका $2 सीपीसी है और इतना हाई कंपटीशन है, तो ये मेरे को 3 तक तो लगाना ही पड़ेगा। सपोज करो अगर आपने वो 3 तक लगा दिया, राइट, उसके बाद आपने एनहेंस लगा दिया, तो एनहेंस से आपका वो 3 से 3.5 चला जाएगा, 4 चला जाएगा कंपटीशन के बेस, क्योंकि उसको फिर ये है कि आपका बजट स्पेंड करना है ये 100 का किसी भी तरीके से, राइट? तो तो आप पे कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इंप्रेशन आने लग जाएंगे। हाँ कंपटीशन हो जाएगा, आप पे इंप्रेशन आने चाहिए। शॉपिंग का मेन एम ये है कि आपके पास राइट सेट ऑफ इंप्रेशन आने चाहिए, क्योंकि आप तो देखो गूगल का एडवांटेज क्या है, सिंपल सा एडवांटेज है कि आप कॉस्ट पर क्लिक दे रहे हो। अगर क्लिक नहीं आ रही है, इंप्रेशन हजारों आ जाए, लाखों आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आप क्लिक पे दे रहे हो पैसा, राइट, आपका पैसा कब जा रहा है? क्लिक पे जा रहा है, राइट? तो हमें इंप्रेशंस बनाने, इंप्रेशन से डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक, सबसे पहला काम। तो अगर आप मैक्सिमाइज उस पे भी कर देते हो तो आपका इंप्रेशन ही बढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक। और शॉपिंग पे एडवांटेज ये है कि आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, हेडलाइन दिख रही है, रिव्यूज दिख रहे हैं, सारी चीजें दिख रही है, तो एक काफी मतलब सोचा समझा बायर आ रहा है आपके पास, राइट? दीपांशु इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करते हो, सिर्फ अभी यूएस क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो? यार इंडियन के साथ मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। नहीं नहीं, मैं सीरियसली अभी पूछ मैं रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद नहीं, हम एक बार बात करेंगे। अभी फिलहाल में नहीं करा मैंने, फिलहाल रिसेंटली, नहीं, पिछले फिलहाल 1-1.5 साल से। नहीं करना। अच्छा, मैं थोड़ा सा Okay, इस टाइम पे guys. बाकी सबसे चाहता हूँ कि इंटरेक्शन करें, क्योंकि हमारे सेशन सिर्फ 10-15 मिनट हो रहे हैं, क्योंकि Exactly. वी हैव जस्ट स्टार्टेड। पहला पॉडकास्ट था, मुझे नहीं पता था कि बाकी सबका क्या रिएक्शन हुआ, कैसे होगा, तो मैंने 30-35 मिनट्स का इसमें लिमिट लगाई थी मैंने जूम सेशन पे, उससे ज्यादा है भी नहीं हमारे पास। ठीक है, Yeah. तो मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट कर दोबारा रहा हूँ। ज्वाइन कर लेंगे, हाँ, आइए दोबारा टॉपिक ज्वाइन पे कर आते हैं, लेंगे। जो टॉपिक था हमारा वॉइस नहीं affiliate आ रही, marketing. वॉइस नहीं आ रही है, एक एक करके बोलो यार प्लीज, किसी की वॉइस नहीं आ रही। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी सब जो है थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहेंगे, सुचेत, सुशील, सोनम, सो दैट एटलीस्ट हम इंट्रोड्यूस हो जाए, और फिर एक और नेक्स्ट पॉडकास्ट हम दोबारा से प्लान करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, फेसबुक अभी मेरा वॉइस आ रहा है, पहले वॉइस या नहीं आ ऑडिबल है, प्लीज गो या अहेड। सचेत यू ऑडिबल। रहा। लाइक मेरे खुद का ही एक मेरे मदर का बिजनेस है जो अभी नया ही स्टार्टअप है। वो बेसिकली बहुत ज्यादा नैरो ऑडियंस है उसका। लाइक लोकल बिजनेस है, पहली बात तो सर्विस बेस्ड, लाइक नील एक्सटेंशन सॉर्ट ऑफ। सो
उसका मुझे समझ में ही नहीं लग रहा मैं टारगेट कैसे करूं, बहुत ज्यादा नैरो ऑडियंस है उसका। हम लाइक सिटी भी बहुत छोटा है हमारा, तो टारगेट करने ही समझ में नहीं लग रहा, इतनी स्मॉल किस चीज ऑडियंस का को कैसे बिजनेस है? टारगेट करूं। बिजनेस किस क्या चीज बोल रहा का है? है? नेल एक्सटेंशन मुझे और मेकअप। किस चीज का बिजनेस है? नेल एक्सटेंशन और मेकअप। मेकअप, तो मेकअप है तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। लेकिन ऑडियंस इसलिए लोकल, बहुत लोकल ऑडियंस है ना, सिर्फ लोकल को टारगेट कर सकते हैं। मतलब आपका सर्विस रीच बेस्ड है, सर्विस आपका बेस्ड। है, आपका रीच जो है वो मतलब आप सिटी में नहीं पहुंचा सकते अपने सर्विसेज को, ये लिमिटेशन है ना? या और सिटी भी नहीं, पूरा सिटी भी नहीं बन के कवर कर सकते, क्योंकि एक एक्चुअल दिक्कत ये है मेनली कि जो सिटी के अंदर है, हमारा सिटी भी ऐसा डिवाइडेड है, एक जो थोड़ा सा क्या कहते हैं, बहुत अर्बनाइज हो चुका, एक जो है थोड़ा सा अभी लेस डेवलप्ड है। तो हमारा एरिया भी लेस डेवलप्ड वाले टाइप में आता है, जहाँ पे एक्चुअली बोलूँ तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो एकदम यूनिक है, अभी है ही नहीं इस एरिया में। लेकिन सिमिलरली कहूँ तो नीड भी नहीं है इस एरिया में उसके बराबर की। तो मतलब जो नीड है वो उस साइड के एरिया में है, लेकिन उस साइड सैलून्स भी उतने ही है, तो बहुत लाइक समझ में नहीं आ रहा। सुचेत, वी आर गोइंग टू आंसर यू, बट मैं एक चीज बस ऐड करना चाहता हूँ। अमित, क्या ये पॉसिबल है, या तो हम लिमिटेड डेडलाइन पे हैं, क्योंकि हमने एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट नहीं किया, या तो हम पहले इंट्रो ले लेते हैं, क्योंकि सब न्यू है, फर्स्ट सेशन है। एग्जैक्टली तो मैं एक यही बार कह रहा हूँ कि पता ही नहीं था कि फ्लो किस तरह से जाएगा, कुछ डिसाइडेड था ही नहीं, हाँ, कभी इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे थे व्हाट्सएप पे। तो एक काम करते हैं, पहले सबसे जान लेते हैं सारी हाँ, चीजें, क्योंकि ये तब हम बहुत अपना इंट्रो इंटरेस्टिंग कर दो एक सेशन बारी, होने वाला है, और उसके बाद फिर से ज्वाइन कर लेंगे सारे, फिर राइट? से ज्वाइन। और श्योर तब श्योर हम श्योर स्ट्रिक्टली एफिलिएट मार्केटिंग की बात करेंगे, राइट? श्योर एग्जैक्टली, श्योर 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 तो श्योर। सुचेत का आंसर कोई देना चाहेगा? इसको हम सेकंड पॉडकास्ट में करते हैं, या फिर बाद में जो एक वो सेशन करेंगे उसमें करते हैं। अभी यस इसके यस, लिए इंट्रो अग्रीड दे अग्रीड प्लीज अपना। श्योर श्योर अग्रीड। श्योर श्योर। सुचेत, हम आपको आंसर देते हैं थोड़ी देर में। या या श्योर श्योर। कूल मैन। ओके, सो सोनम एनीवन, बोलना चाहेंगे? अतुल, कैन यू लाइक अतुल से तो व्हाट इंट्रोडक्शन यू हो डू? चुका है हमारा, ओके जो ओके जिनसे मैंने नहीं हुआ मैं उनसे देख रहा हूँ। ए भारत रह गया ओके है। ए से ए से जिनका भी अ, नाम स्टार्ट है उसी का रोल नंबर फर्स्ट। क्या ब्रो? ए से जिनका भी नाम स्टार्ट है वही पहले इंट्रोडक्शन देता है, तो अमित वॉइस नहीं आ पहले। रही है आपकी, आई एम सॉरी, मुझे तो नहीं आ रही है एटलीस्ट। अमित ही सेइंग कि तो ए से जिसका भी नाम स्टार्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। अच्छा। रोल नंबर वन। ए से तो अतुल भी है। according to ए के alphabetical बाद एम में है अमित। अरे यार ये सब छोड़ो, जिनका हो चुका है वो रहने दो। एटलीस्ट गाइस प्लीज Okay, कम फॉरवर्ड। सोनम, who wants to introduce Yeah. your हाँ सोनम बोल रहे हैं, लेट हर स्पीक। Sonam? Okay, Sonam it is. Okay, so good to see you या हाय all. एवरीवन। And I'm Sonam, as I know, and this reference is by Mr. Rajnikant. That's why I'm here. And thanks for that, Rajnikant. आप क्या करते हैं सुचेता? सुचेत अभी Uh, सॉरी सॉरी सोनम सॉरी, या क्या करते हैं? Sonam. या क्या करते हैं आप? क्या क्या करती हूँ? मतलब आई मीन व्हाट यू आर इनटू, डिजिटल मार्केटिंग में है Okay. क्या? यस, या डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, और अभी मेरे पास 3 ब्लॉग हैं, ओके राइट? अभी जो पर्सनलाइज है, मेरा जो सेक्टर है वो अभी ब्लॉगिंग के लिए है, और मैं फनल्स वगैरह मैं लर्न कर रही हूँ साथ ही साथ ग्रेट, डिजिटल मार्केटिंग। good to know that, good to know that. Bharat, you would like to say something? Yeah. Hello everyone. So actually, मेरा कैमरा ऑफ है, तो don't mind for that. No Actually, problem. what I work in, मैं भी फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ, सेम थिंग, एंड मोस्टली जिस चीज पे अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड सेल्स फनल का। तो एड्स वगैरह मैंने नहीं रन किए, बट सेल्स फनल की डिजाइनिंग वगैरह मैंने करता हूँ, सेल्स फनल की डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट में पूरा, राइट। एंड या मुझे एड्स के रिलेटेड एक सवाल था, बट अभी तो फिलहाल सेशन दूसरे टॉपिक पर है, तो मैं पूछना चाहूंगा वो सवाल भी। सो ना अभी नहीं तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, फिर हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। Sure brother. हाँ हाँ Yeah, you can post your questions on group anytime. श्योर सर, ओके। Sure. Thank you, Anyone Bharat. left? I'm not seeing it over here. I think Sushil, Rajnikant. Rakesh, Abhishek, and Suman. These 4 guys are left. अभिषेक, हाँ अभिषेक गया यार, अपने आप ही आ जाओ यार आगे। Hi everyone, this is Rakesh. या मैन,
Hi, Rakesh. Yeah, I'm audible. Yeah, go ahead, please. Dipanshu.